1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाबा आप कहाँ हैं? ये केक तो बहुत बड़ा है, जबरदस्त। और मैंने पकड़ लिया तुम्हें। अरे मेहमद, खुदा का वास्ता, मैं यहाँ छुपकर केक बनाते बनाते थक गई हूँ। अब बस भी करे ना। ये केक मल्लिका का है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या आप जा रहे हैं? आज तो मेरी बर्थडे है बाबा। ये देखो, मेरे वापस आने तक तुम इससे खेलना। मेरा गिफ्ट। किसको टच करोगी? ये क्या है? क्या लिखा है? इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल, अपने पास रखो। अच्छा देखो, जब ये 9 पर आ जाएगी तो बाबा आ जाएंगे। ठीक है। मुझे तकरीबन 3-4 घंटे लग जाएंगे। Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden kendime hala güvensizim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici जानती हूँ मैं, zaferler. आप मुझे माफ नहीं करेंगे क्योंकि मैं खुद को भी माफ नहीं कर सकी। Korkularım, gururum bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok. सुबह बखैर अजीज़े। सुबह बखैर। इन्होंने फिर से पर्दे बंद कर दिए। हर बार का हो गया है।
बहुत कम उम्र है इसकी। खुदा का खौफ नहीं था उन्हें। अक्सर लोग ऐसा नहीं समझते। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तो फिर इंसाफ तो होगा। ये लड़का बेचारा यतीम है, इसकी सिर्फ एक बहन है। तो क्या इसकी बहन भी इससे मिलने के लिए यहाँ नहीं आती? मेरा मतलब कभी देखा नहीं उसे यहाँ, और मैंने ये सुना था कि इसका कोई भी नहीं है। लगता है बहन ने भी छोड़ दिया। बहन क्या अपने भाई को छोड़ सकती है? ये बॉक्सर बनने वाला था, जानती हो। नीचे 204, 206, 208 के लिए दवाइयाँ लिख दी गई हैं। ये दोपहर की शिफ्ट में दी जाएंगी। तुम कहाँ जा रही हो? कैदियों की वैक्सीनेशन का दिन है, जेल जा रही हूँ। ये उसी जेल में था, तुम्हें मालूम है, यगीत। उन्हें वैक्सीन लगाने जा रही हूँ जिन्होंने इसकी ऐसी हालत की है। ज्यादा सजा के मुस्तहिक हैं वो लोग, मगर उन्हें फ्लू भी नहीं होता। जानते हो, जेल की जो सबसे अच्छी बात है वो सिर्फ रिहाई है। और 18 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। आपको इस बारे में मेरा भाई बता सकता है। भाई आप जाएं, मैं बस आती हूँ। सबीहा, जी कहिए टूना 2 साहिबा। बजे तक खाना रेडी होना चाहिए। ठीक है टूना साहिबा। आंटी, क्या आपके पर्स में ब्लश ऑन होगा? हाँ होगा, गाड़ी में लगा लेना। जैदा जान, ये मिनी स्कर्ट पहन के अपने भाई से मिलने जा रही हो? आंटी ये तो आजकल ट्रेंड में है। हाँ, आजकल शायद यही फजूल फैशन है। चलो जल्दी। चलिए। खाना सहन में लगा देना। वो 18 साल से बंद था, इसलिए उसे खुली फजा मिलनी चाहिए। जी इस्कंदर साहब। सहन में नहीं बाबा। भाई फिर टेरेस पे लगवा देते हैं। अरे रुकिए रुकिए, अभी अभी मैं ओवन से पेस्ट्रीज निकाल कर आई हूँ, ये तो खा लें। नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं खानी। अरे जैदा, थोड़ा सा तो खाओ ना मेरी बच्ची। नहीं। थोड़ा सा तो अच्छा, खाना चलिए, होगा थोड़ा तुम्हें। सा चख लेती ये लो, मुंह खोलो अपना। थोड़ी देर में बालकान भी आने वाला है, उसके लिए भी ताज़ा पेस्ट्रीज तैयार करनी होंगी। मैं फ्रेश तैयार कर दूंगी अम्मी। मुंह खोलो अपना, पूरा खाओ जल्दी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। आराम से, हाथ जल जाएगा मेरा। यिल्दिज, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपने शौहर से इस हुलिये में मिलने जाओगी? ऐसा नहीं करो, तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ, बहाने नहीं बनाना। मेरी बात सुनो जैदा, तुम अपनी भाभी के साथ इनकी गाड़ी में आओगी और गाड़ी में जरा इनका मेकअप भी कर देना। यिल्दिज, समझ रही हो ना तुम? तैयार हो जाना। चलो जल्दी करो, देर ना हो जाए। ऐसे अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ। बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं क्या? क्या अपने बाबा के इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे? सब ठीक तो है ना कारताल? कोई खतरा है क्या? ये बेवकूफ़ों वाली बात है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अक्लमंद मोहतात होता है, इसलिए वो बच जाता है। हसन, यमान, अपनी आंखें खुली रखना। जो होना होगा वो आज ही होगा। मेरी बात सुनो, बच्चों को परेशान मत करो इस तरह। तुम्हारे भाई की जब जेल में हिफाजत की है तो बाहर भी कर सकते हैं। चलो गाड़ी में बैठो। पुलिस इतनी आराम से नहीं बैठेगी। मरने वाले भुला दिए जाते हैं। तुम्हारे सामने कितने ही ऑफिसर चले गए हैं। चलो।
भाई बच्चे हो गए सब। एक शख्स गायब है, बालकन अल्पान। वो नहीं आएगा, आज रिहा हो रहा है। बहुत मुबारक हो। सलामत रहे भाई। रिहाई मुबारक हो भाई। खुश रहे भाई। बहुत मुबारक हो भाई। खुशामदीद भाई। 6570 दिन, 6570 रातें। अल्लाह करे दोबारा ऐसा ना हो। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया। तुम्हारी अमानत। ये अल्पान खानदान की कहानी है। इससे बड़े प्लान्स हैं मेरे पास। बालकान, खुश आमदीद। तुम ठीक हो ना बालकान? भाई, मेरे प्यारे भाई। कितनी बड़ी हो गई हो? मेरा बचपन देखना है तो वो देखें। अब आप इसके भी नखरे उठाने के लिए तैयार रहें भाई। अच्छा लगा तुम्हें देख के। खुश आमदीद बाबा। बेटी, शाबाश बेटा, खुश आमदीद कहो। खुश आमदीद। खुश आमदीद।
बाबा बाबा कहाँ है? भाई बच्चे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तुम यहीं रुको, समझ हट लिया? जाओ, मैं नर्स हूँ, फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। छोड़ो इसका बहुत खून बह रहा है, जल्दी से रोकना होगा, हेलो, पलटो इसे। समझ क्यों नहीं आ रही? जल्दी जल्दी एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुलाओ। जो सबसे करीब में हो उसको जल्दी भेजो। सांस लेने दो, वहां से हट जाओ जल्दी से। नब्ज चल रही है? नहीं। क्या क्या मतलब नब्ज नहीं चल रहा? एम्बो मास्क क्या रहा लगाओ। इसमें? जल्दी जल्दी लगाओ। ठीक है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरा भाई। इधर आए, दबाए जरा इसे। 1 2 3 4 5 6 7 सांस आइए से। एम्बुलेंस! तुम हटो, मुझे 11 12 13 सांस आइए से। हाथ मत रोको, दबाते रहो, जल्दी दबाते रहो इसे। दबाओ दबाओ, जोर से दबाओ, जल्दी जल्दी आओ यहाँ। दबा के रखो इसे। 3 2 1। चलो चलो उतारो। जल्दी करो, जल्दी। दरवाजा जल्दी करो, खून बह रहा है। ख्याल से, ख्याल से। हटो हटो, गोली लगी है इसे। उल्टे हाथ से गोली आर पार हो गई है। आप लोग यहीं रुक जाएं। मेरा बेटा अंदर किसके हवाले है? ऑपरेशन कौन कर रहा है उसका? हम अपने सर्जन्स के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए यहीं के सर्जन्स करेंगे। उनको हम नहीं पहचान सकते, सबके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। उस तरह अगर मैं भी जाऊं तो नहीं पहचानी जाऊंगी। तो हम अपना आदमी भेजें? तुम्हारा भेजा हुआ आदमी जब तक कुछ करेगा देर हो जाएगी और कारताल को खो देंगे हम। जेल में जो नर्स थी उसे फौरन मेरे पास लेके आओ, जल्दी। उन्होंने आप लोगों से कहा था, वो जानते थे ऐसा कुछ होगा, लेकिन आप लोगों ने भाई की बात बिल्कुल नहीं मानी, नहीं मानी। देखें क्या हो गया। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ। ये थप्पड़ इसलिए है ताकि तुम्हारे पास रोने की वजह हो। आलपान खानदान की रिवायत नहीं, उसी का पास रखना है तुम्हें। यामान,
किसी ऐसे शख्स को यहाँ नहीं देखना चाहती जिसे मैं नहीं जानती। इसे अपने पास रख लो। कारताल निशाना नहीं, तुम थे। मेरा बेटा अंदर किसके हवाले है? ऑपरेशन कौन कर रहा है उसका? हम अपने सर्जन्स के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए यहीं के सर्जन्स करेंगे। उनको हम नहीं पहचान सकते, सबके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। उस तरह अगर मैं भी जाऊं तो नहीं पहचानी जाऊंगी। तो हम अपना आदमी भेजें? तुम्हारा भेजा हुआ आदमी जब तक कुछ करेगा देर हो जाएगी और कारताल को खो देंगे हम। जेल में जो नर्स थी उसे फौरन मेरे पास लेके आओ, जल्दी। एक मिनट रुके। मैं हूँ। ये क्या किया तुमने? सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। जो हो सका वो मुझसे। तकरीबन मर चुका था, तुमने उसे बचाया। कौन है ये लोग? हॉस्पिटल में हर तरफ बॉडीगार्ड ही है और मीडिया भी यहाँ पहुँच गया। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? हर जगह इनके गार्ड्स खड़े हैं, जैसे बड़ी फिक्र है हमारी। ये नहीं हो सकता, उन्हें सिर्फ अपने मरीज की फिक्र है। क्या बात है? बाहर आइए, आपसे बात करनी है। तुम्हें अभी ऑपरेशन थिएटर जाना होगा मेरे बेटे के पास। मैं सर्जिकल नर्स नहीं हूँ। लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। क्यों? अगर उन्होंने बाहर हमला किया तो अंदर भी कर सकते हैं। कैसे? सर्जरी के दौरान? इस भरोसे की वजह? क्योंकि तुम उसे मारना चाहती तो बचाती नहीं उसे, इसीलिए मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। नहीं जा सकती हूँ। इस हॉस्पिटल को 15 MRI मशीन्स डोनेट करेंगे। जानती हूँ तुम्हें अपने मरीजों का बहुत ख्याल है। महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा उन्हें। ऑपरेशन थिएटर में जाकर तुम्हें देखना होगा कि कौन क्या कर रहा है जब तक होश नहीं आ जाता उसे। सर्जरी हो चुकी है, उनका लिवर डैमेज हुआ है। क्या मतलब है इसका? ठीक हो जाएंगे ना भाई? अगर ये नर्स उस वक्त वहाँ मौजूद ना होती तो उनकी जान बचना वाकई मुश्किल थी। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर बेहतरी नहीं आती तो लिवर ट्रांसप्लांट करने की तरफ जाएंगे। हालत अभी तशवीशनाक है। सारे अल्पान अंदर ही हैं। जी ऑफिसर, बयान लेने जाऊं? नहीं, रहने दो, मैं खुद बयान लूंगा उनका। काफी बूढ़े हो गए हो बालकान। हाँ, जाहिर है वक्त भी तो गुजर चुका है। सही कह रहा हूं ना मैं? 18 साल पहले मिले थे हम दोनों, याद है? जब तुमने मेरे चीफ इंस्पेक्टर को कत्ल किया। और तुम्हें बता दूं कि वो निशानी अब भी मेरे पास मौजूद है। क्यों आए हो यहाँ? बयान लेने। क्या हुआ, पुलिस की नफरी कम पड़ गई? मुझसे आके बात करो। ठीक है। क्या तुम्हें मालूम है कि गोली किसने चलाई? मालूम होता तो अब तक मर चुका होता। ऐसा है क्या? अभी तक मालूम नहीं कर सके। देखो तो अजीम अल्पानी सिकंदर के बेटे को गोली लगी है, लेकिन किसने मारी नहीं मालूम। हल्के पड़ गए हो तुम। चले जाओ यहां से ऑफिसर, अभी वक्त नहीं है। सिकंदर, सिर्फ इंसाफ का खादिम हूं मैं।
तुम अभी तक अपने बेटे पर गोली चलाने वाले को नहीं ढूंढ सके, लेकिन मैं ढूंढ निकालूंगा और जेल भेजने से पहले तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अगर मैं इंसाफ की खिदमत करने वाला हूं तो इंसाफ करने वाला भी मेरे साथ है। ये कुछ नए कपड़े हैं जो आपके लिए भेजे गए हैं। फ्रेश हो जाइए आप। एहतियात करें, जख्म बहुत गहरा है। मेरे कपड़े लाकर दो मुझे। ज्यादा हिले मत, लेटे रहिए आराम से। जो कहा है वो करो। समझ गई। बेहतर होगा मैं आपकी फैमिली में से किसी को यहाँ बुला लूं। यमान को बता दो कि मैं जा रहा हूँ और किसी को मत बताना मैं होश में आ चुका हूँ। मेरा खानदान इस वक्त खतरे में और मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। अगर गए तो मर जाएंगे, बेहोश होने में ही आपकी जिंदगी है। मुझे लगा आप सो रहे हैं। कितना वक्त हो चुका है? आप एक हफ्ते से आईसीयू में थे। इस रूम में आए हुए 2 दिन हो गए। अभी उठ नहीं सकते आप। मेरे लोग कहाँ हैं? हर जगह हैं। एहतियात करें, जख्म बहुत गहरा है। मेरे कपड़े लाकर दो मुझे। ज्यादा हिले मत, लेटे रहिए आराम से। जो कहा है वो करो। समझ गई। बेहतर होगा मैं आपकी फैमिली में से किसी को यहाँ बुला लूं। यमान को बता दो कि मैं जा रहा हूँ और किसी को मत बताना मैं होश में आ चुका हूँ। मेरा खानदान इस वक्त खतरे में और मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। अगर गए तो मर जाएंगे, बेहोश होने में ही आपकी जिंदगी है। छोड़ो। अगर छोड़ा तो गिर जाएंगे और गिर गए तो टांके खुल जाएंगे।
आज बाहर पब्लिक में नहीं जा सकते। अच्छा, ताकि तुमने जो किया है वो देख ना सकें बाबा, या समझो कि तुम सामना करने से डर रहे हो। कौन हिम्मत दे रहा है तुम्हें इतनी? बाप तुम्हारा, वही बाप जिसने मेरे बाप के साथ मिलकर मुझे जेल भिजवाया। उन सबसे नफरत है मुझे कि मुझे उन्होंने तुम जैसे पागल इंसान के साथ सौंप दिया। अच्छा, जबरदस्त, यानी समझ आ गई है? तुम्हारी किसी के सामने कोई औकात नहीं, सुन रही हो? तुम्हारे घर वालों के सामने भी तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, उन्होंने मेरे सर पर डाल दिया। तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। तुम मेरी जिंदगी में आई इसीलिए थी, नफरत करनी चाहिए तुम्हें उनसे। सबसे ज्यादा जानते हो, तुमसे नफरत है मुझे। चलो ये तो अच्छा है। एक और चीज है जिसकी हमें मुमासलत है। जिस दिन तुम्हारे चेहरे को बेनकाब किया था, उस दिन मेरे सामने सबके चेहरे खुलकर जाहिर हो गए थे। तो तुमने उनकी नफरत का बदला मुझसे लिया, और मैं जानती हूं किस लिए। क्योंकि तुम कमजोर हो। बस, बहुत पछताओगे तुम, याद रखना। अब मैं जो करूंगा देखेगा हर कोई, सब भुगत देंगे। मीटिंग में सारे बड़े लोग आएंगे। भाई ने तुम्हारा तारुफ करवाने का कहा है। तो ये आदमी अदनान है, सही कह रहा हूं? लगता है कुछ सोच रहे हैं आप। कुछ नहीं, ये कभी भाई से गद्दारी नहीं करेगा। चलो, आखिर जवाद साहब भी यहाँ पहुंच ही गए। तो ये रहा जवाद, हर कोई वाकिफ है इससे। डायनासोर। उस्मान साहब तो स्मार्ट लग रहे हैं। बड़ी मेहनत की है पेट अंदर करने के लिए। और हेयर स्टाइल? ट्रांसप्लांट जो करवाया है, सर घने जंगल जैसा हो गया। फितरत नहीं बदलती, चाहे कैसी ही खाल ओढ़ ली जाए। हाय 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 हाय। तो इनको भी आना था यहाँ। सबकी फाइल्स देख चुका हूं, लेकिन इसकी तस्वीर नहीं थी। क्या बात है इसकी, शक्ल से ही बड़ी तेज लग रही है। हिम्मत चाहिए इस पे डोरे डालने के लिए। तुम ठीक समझे बालकान, किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इसने कारताल पे डोरे डाले। कारताल साहब खूब है, वाहिद आदमी है जिसका शिकार खुद चलकर आता है। तुम्हारे ससुर पहुंचने वाले हैं, तुम्हें उनसे लाजमी मिलना पड़ेगा। मेरे समधी साहब तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है अयादत के लिए, और जैसे ही यहां पहुंचेंगे झगड़ा शुरू कर देंगे। नफ्स बहुत तेज है, कोई परेशानी है क्या? ये ले, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। कौन हो तुम? छोड़े मुझे, हाथ छोड़े मेरा।